करोड़ 80 लाख लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। ये डॉक्यूमेंट ये हमारी आत्मा है और हम इसे भगवान से पूछते हैं, ये पूरा करना ये मेरी सरकार की गारंटी है। कांग्रेस के गढ़ में सीएम सैनी ने निकाय चुनाव में तगड़ा दांव चला है। भाजपा ने निकाय चुनाव को लेकर अपना घोषणा पत्र रोहतक की धरती से जारी कर न सिर्फ कांग्रेस को खुली चुनौती दे डाली है, बल्कि कांग्रेस को निकाय चुनाव में भी मात देने की ठान ली है। शहरी स्थानीय नगर निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने आज रोहतक स्थित प्रदेश कार्यालय में मुख्यमंत्री नायब सैनी और प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने भाजपा का चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने 21 संकल्प दिए हैं और अगले 5 साल में इन संकल्पों को पूरा करने का वादा किया है। इस मैनिफेस्टो में मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ 20 वर्षों से अधिक काबिज लोगों को मालिकाना हक देने का वादा किया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि ये संकल्प पत्र भाजपा की आत्मा है और प्रदेश सरकार के साथ साथ शहर की छोटी सरकार का गारंटी पत्र है और अगले 5 साल में इन सभी संकल्पों को ट्रिपल इंजन की सरकार मिलकर पूरा करेगी। अवैध कॉलोनियां हमने पिछले दिनों वो वैध के दायरे में आ गई। उनके बीच में अगर कोई भी जगह ऐसी छूट गई है जो अभी भी अवैध है, उन सबको देख करके उसको वैध की श्रेणी में करने का काम वो हम 12 मार्च के बाद जब हमारी ये ट्रिपल इंजन की सरकार हर निगम, हर परिषद, हर नगर पालिका में बनेगी तो हम इसको लागू करने का काम करेंगे। हमने यह भी निर्णय किया है कि नगर निगम के अंदर जो गांव शामिल किए गए हैं उनके हाउस टैक्स का सरलीकरण करेंगे। वह कृषि डेरा में के हाउस टैक्स में भी विशेष राहत दी जाएगी। ये भी हमने अपने संकल्प पत्र में कहा है। जो मकान अधिग्रहित जमीन से मुक्त हो गए उनको हाउस टैक्स के विशेष टैक्स में भी राहत देने का काम हम इस संकल्प पत्र में कहा है हरियाणा प्रदेश के लोगों को करेंगे। हमने अपने संकल्प पत्र में ये भी बात कही है कि पार्कों में विशेष सुविधा सभी स्थानीय पार्क निकायों में आदर्श पार्क बनाए जाएंगे जिसमें दिव्यांगों के लिए विशेष सुविधा उपलब्ध होगी। ऑक्सीजन पार्क व पार्कों के योग के लिए विशेष स्थान बनाया जाएगा। ओपन जिम बनाए जाएंगे। सभी पार्कों में ग्रीन वेस्ट के निराकरण के लिए मशीनें लगाई जाएंगी। ये भी हमने निर्णय किया है। हमने ये भी निर्णय किया है कि स्मार्ट स्ट्रीट सभी स्थानीय निकायों में स्मार्ट स्ट्रीट का निर्माण वो कराया जाएगा और व्यवसाय के लिए स्थानीय निकायों में स्ट्रीट वेंडर्स फेरी वालों को व्यवसाय स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता हमारी सरकार देगी। ये भी हमने निर्णय किया है। हमने ये भी अपने संकल्प पत्र में कहा है कि जो स्थानीय निकाय निगम या नगर पालिका में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को लेकर के जो वाटर लॉगिंग हो जाता है, जल भराव हो जाता है, उसके लिए हम सभी स्थानीय निकायों में रासायनिक व औद्योगिक कचरे की समस्या के निवारण के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण भी किया जाएगा। ये भी हमने अपने संकल्प पत्र में कहा है। और जल निकासी के लिए हम सभी स्थानीय निकायों की जल निकासी समस्या का स्थायी समाधान ये हम करेंगे। ये भी निर्णय हमने किया है। अत्याधुनिक सभागार हम सभी स्थानीय निकायों में आबादी के आधार पर एक आधुनिक सभागार का निर्माण कराने का निर्णय भी हमने इस संकल्प पत्र में लिया है कि 12 मार्च के बाद हर स्थानीय निकायों में एक अत्याधुनिक सभागार बनाया जाएगा। आधुनिक लाइब्रेरी बनाई जाएगी। यह भी निर्णय हमने संकल्प पत्र में लिया है कि सभी स्थानीय निकायों में बुनियादी ढांचे के साथ साथ गुणवत्तापूर्ण सामग्री का
उपयोग करते हुए 2 टियर 3 टियर शहरों में आधुनिक लाइब्रेरी स्थापित करने का निर्णय भी हमने किया है, हम करेंगे। ये भी निर्णय हमने संकल्प पत्र में दोहराया है। सफाई व्यवस्था को लेकर के सभी स्थानीय निकायों शहरों में अतिरिक्त सफाई कर्मचारियों की व्यवस्था भी हम करेंगे, ताकि सफाई को गति से किया जा सके, लोगों को सफाई में दिक्कत न आए, उसके लिए भी हमने निर्णय किया है। हमने महिलाओं के लिए सभी स्थानीय निकायों के बाजारों में कम से कम एक पिंक टॉयलेट व सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीनें लगाने का निर्णय भी हमारी सरकार ने किया है और शिशु आहार कक्षों से ये सुसज्जित होंगे, ये भी हमने निर्णय किया है। हमने अपने संकल्प पत्र में सौर ऊर्जा व सोलर पैनल लगाने का भी निर्णय हमारी सरकार ने इस संकल्प पत्र में हमने दोहराया है, हमारी पार्टी ने दोहराया है। हर वार्ड में स्ट्रीट लाइटों की संख्या 2 गुनी करेंगे, ऊर्जा कुशल एलईडी अपग्रेड करेंगे और नई सौर ऊर्जा संचालित स्ट्रीट लाइटें लगाएंगे। साथ ही 1 लाख रुपए तक आने वाले परिवारों को सोलर पैनल 2 किलोवाट का उनकी छत के ऊपर लगाने का काम हम करेंगे। जिनका 2 किलोवाट का सोलर पैनल है, जिनका कनेक्शन है और जिनकी आय 1 लाख रुपए से कम है, ऐसे परिवारों की छतों के ऊपर 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने का निर्णय भी हमने इस संकल्प पत्र में किया है। हमने शहरों को प्रदूषण मुक्त करने के लिए जो हमारे सभी निगम हैं, हमारे नगर परिषदें हैं, उनमें राज्य सरकार की मदद से सार्वजनिक व निजी भागीदारी मॉडल के तहत इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी, जिससे शहरों में सस्ता और स्थायी परिवहन सुनिश्चित होगा व ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर्यावरण के अनुकूल होगा। ये भी निर्णय हमने किया है। हमने स्वर्णगृहिणी वाहन अपने हर नगर निगम और नगर पालिका नगर परिषद के अंदर हमने अपने संकल्प पत्र में इस बात को दोहराया है कि हम 12 मार्च के बाद हर स्थानीय निकाय के शहर के अंदर प्रत्येक शहर में शमशान भूमि पर स्वर्णगृहिणी वाहन उपलब्ध कराने का हम काम करेंगे। ये भी निर्णय हमने अपने संकल्प पत्र में दोहराया है। हमने पार्किंग की व्यवस्था के लिए सभी स्थानीय निकायों में बहुस्तरीय पार्किंग स्थल का निर्माण वो कराया जाएगा, ये भी हमने निर्णय किया है। कचरे के निस्तारण के लिए सभी स्थानीय निकायों में गीले व सूखे कूड़े के निस्तारण के लिए नए संयंत्र स्थापित किए जाएंगे, ये भी हमने संकल्प पत्र में दोहराया है। सीवरेज व मुफ्त जल कनेक्शन सभी स्थानीय निकायों में सीवरेज पानी के कनेक्शन के शुल्क को माफ करेंगे, ये भी हमने संकल्प पत्र में दोहराया है। हमने अपने संकल्प पत्र में जो हमारे नगर निगम हैं, हमारी नगर परिषदें हैं, हमारे नगर पालिकाएं हैं, जो स्थानीय निकायों में जो भी सड़कों का निर्माण होगा उसकी गुणवत्ता व उसकी अवधि दीर्घकालीन हो, उसके निर्माण का रिकॉर्ड हम तैयार करेंगे। हमने ये भी अपने संकल्प पत्र में कहा है कि जो बेसहारा पशु है, बेसहारा गौ है, हम सभी स्थानीय निकायों में जहां बंदरों की संख्या अधिक हो गई है वहां बिहड़ निर्माण करवाए जाएंगे। आवारा हमारे जो बेसहारा जानवर है वह कुत्तों की समस्या का निराकरण किया जाएगा। वह सभी स्थानीय निकायों में पक्षियों के लिए पक्षी घर भी बनाए जाएंगे, ताकि कोई भी आवारा पशु और पक्षियों के लिए
और जानवरों के लिए ये हमारी जो स्थानीय निकायों में व्यवस्था हम खड़ी करने का काम करेंगे ताकि लोगों को इससे राहत मिले। हमने ये भी अपने संकल्प पत्र में कहा है कि हम ऑनलाइन सेवा केंद्र सभी स्थानीय निकायों में प्रत्येक बूथ पर ऑनलाइन सेवा प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन सेवा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ये भी निर्णय हमने किया है। हमने ये भी अपने संकल्प पत्र में कहा है कि 12 मार्च के बाद शहरों की सरकार का सशक्तिकरण होगा। शहरों की सरकार के सशक्तिकरण के लिए हम उन्हें कर एवं शुल्क के निर्धारण की स्वतंत्रता देंगे। शहरी स्थानीय निकाय विभिन्न शुल्क एवं कर जैसी संपत्ति कर, विकास कर एवं शुल्क, कचरा शुल्क, विज्ञापन फीस, पानी व सीवर शुल्क आदि का निर्धारण सरकार के द्वारा निर्धारित न्यूनतम एवं अधिकतम दर के माध्यम से कर सकेंगे। ये भी हमने संकल्प पत्र में कहा है। मैनिफेस्टो जारी करने के साथ ही सीएम सैनी ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि चुनावी वायदे सब करते हैं, लेकिन उनका पूरा करने का दम होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने जो वायदे अपने चुनाव के दौरान किए थे, उन्हें बताना चाहिए कि उनमें से कितने वादे पूरे किए गए हैं। सीएम सैनी ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ ट्वीट करने वाली पार्टी बनकर रह गई है। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।